नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी बचपन से किसी एयरपोर्ट रिलेटेड जॉब में काम करना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आ चुका हूं, जो कि वैकेंसी रहने वाली है एयर टिकटिंग एग्जीक्यूटिव की। ये वैकेंसी बहुत ही नामी-गिरामी कंपनी मतलब बहुत ही एक रिनाउंड कंपनी की तरफ से निकाली गई, जिसे कहते हैं ईज़ माई ट्रिप। का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसकी तरफ से एयर टिकटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। सैलरी यहाँ पर आपकी 2 से 6 लाख पर एनम तक रहेगी। डिपेंड करेगा आपका एक्सपीरियंस कितना है, इंटरव्यू कैसा गया, क्वालिफिकेशन कैसी है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि 2 से 6 लाख के बीच में आपको क्या सैलरी दी जाने वाली है। वैकेंसी आज ही पोस्ट की गई है, 10 से भी ज़्यादा ओपनिंग है और ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और सारी जॉब हाइलाइट्स, जॉब क्राइटेरिया इसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आप भी एज एन एयर टिकटिंग एग्जीक्यूटिव ईज़ माई ट्रिप में काम करना चाहते हैं तो जॉब हाइलाइट्स ये है कि 0 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एयर टिकटिंग। अगर फ्रेशर हैं या 5 साल तक का एक्सपीरियंस है एयर टिकटिंग में, ग्रेजुएट विथ जीडीएस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एयरलाइन पॉलिसीज़। आपके पास अगर जीडीएस नॉलेज है और एयरलाइन पॉलिसी समझ पाते हैं, अगर एज अ फ्रेशर का अप्लाई कर रहे हैं तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब नॉलेज होनी चाहिए आपको, थोड़ा सा कोर्स वगैरह आप चाहें तो अलग से कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। मैनेज फ्लाइट बुकिंग्स, कि फ़्लाइट बुकिंग कैसे की जाती है, उनमें मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है, उनमें कैंसलेशन कैसे होता है, कस्टमर की क्वारीज को रिजॉल्व करना, जैसे कि इशू टिकट्स यूजिंग जीडीएस प्लेटफॉर्म, मतलब कस्टमर्स को टिकट बुक करके देना जीडीएस प्लेटफॉर्म के थ्रू। असिस्ट कस्टमर विथ फेयर डिटेल्स एंड स्पेशल रिक्वेस्ट। अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे बताओ इस फ्लाइट में इस फ्लाइट के जो फेयर में क्या अंतर है, कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी, कौन सी कम रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। कोई कंप्लेन होती है, कोई रिक्वेस्ट होती है कस्टमर की, ये मतलब मोस्टली जो आपका काम है वो जीडीएस जो सॉफ्टवेयर होगा उसके थ्रू आपको कस्टमर्स के टिकट बुक करने हैं, या उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, कैंसिल करके रिफ़ंड करना है, या कोई मॉडिफिकेशन करना है। ये सारा काम आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, जैसे कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे फ़्लाइट बुकिंग एंड टिकटिंग, मतलब फ़्लाइट बुक करना और टिकट प्रोवाइड करना, अमेंडमेंट्स एंड कैंसलेशंस करना, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना अगर कोई इशू आता है, फेयर कैलकुलेशन करना और कंपैरिजन करना। कोई अगर कस्टमर जानना चाहता है कि अलग अलग फ़्लाइट के किसका फेयर कितना है, किसका फेयर कितना है, और उनमें कंपैरिजन करना चाहता है, तो वो भी आप ऑन कॉल करके उन्हें बताएंगे और असिस्ट करेंगे उसमें। जीडीएस एंड एयरलाइन पोर्टल ऑपरेशंस, मतलब जो जीडीएस एक सॉफ्टवेयर होता है और एयरलाइन के और भी अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जैसे कि वर्क ऑन जीडीएस प्लेटफॉर्म, लाइक जीडीएस एक कैटेगरी है, मतलब एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है जो कि ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं एमेडस, गैलीलियो, साब्रे और एयरलाइन स्पेसिफिक पोर्टल्स टू इशू, मॉडिफाई और कैंसिल टिकट्स। यहाँ पे पीएनआर मैनेजमेंट, मॉनिटर एंड मैनेज पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड्स, इंश्योर टाइमली टिकटिंग एंड फॉलो अप ऑन वेट लिस्टेड और अनकन्फर्म्ड बुकिंग्स। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन विथ एयरलाइंस एंड वेंडर्स करना है, डॉक्यूमेंटेशंस एंड रिपोर्टिंग करनी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, टीम के साथ कोलैबोरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। एक्सपीरियंस के बारे में बताया, फ्रेश और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ये लिखा है, और सर्टिफिकेट इन ट्रैवल एंड टूरिज्म और आईएटीए इज़ प्रेफर्ड। अगर आपके पास इसमें कोई सर्टिफिकेशन है तो प्रेफर्ड किया जाएगा, बाकी ऐसा कुछ मैंडेट नहीं रखा गया है। जीडीएस नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि एमेडियस सॉफ्टवेयर या गैलीलियो या साब्रे की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एयरलाइन पॉलिसीज़ आनी चाहिए, जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एयरलाइन फेयर रूल्स क्या होता है, बैगेज पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कैंसिलेशन नॉर्म्स क्या होते हैं, री एश्योरेंस प्रोसीजर्स क्या होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, ताकि आप कस्टमर्स को, इंग्लिश का कस्टमर है तो इंग्लिश में, हिंदी का कस्टमर है तो हिंदी में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। कस्टमर ओरिएंटेशन करना है, टेक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। टेक प्रोफिशिएंसी मतलब कि सॉफ्टवेयर यूज़ करना, एमएस एक्सेल यूज़ करना रिपोर्ट के लिए, कंप्यूटर चलाना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार इसमें क्या होता है, नाइट शिफ्ट होती है, शिफ्ट बदल भी सकती है, ठीक है? तो ये सारा काम आपको करना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड लिखा है कि अगर आप 12th पास हैं और एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। की स्किल्स अगर एमेडिस या जीडीएस सॉफ्टवेयर, साब्रे, गैलीलियो, ये सारी चीज़ें आपको इनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, कम से कम 12th पास है, तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर करना
कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके अप्लाई करो। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।